देखो, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, आपके पार्ट ये कंफर्मेशन है, आपके पार्टनर आज रात आपको लेकर बहुत ज्यादा सीरियस होने वाले हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल होने वाले हैं। आज रात इनको अपना प्यार याद आने वाला है, आपके साथ बिताया हुआ एक क्वालिटी टाइम इनको बहुत ज्यादा याद आ रहा है। देखिए, ये वो टाइम है जहां आप बहुत हंसी मजाक किया करते थे, ठीक है। सो ये वो टाइम है, आपके पार्टनर बहुत बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं उस वो जब एक दूसरे की टांग खींचते थे, एक दूसरे को टीज करते थे, ये वो टाइम है। ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं क्या कभी खुद से भी तुम चीजें ठीक करोगे, आपको बोल रहे हैं। अब बताओ, आप खुद बताओ क्या देना चाहिए इनको। जय सिया राम, कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे हैं। राम जी से यही मेरी एक प्रार्थना है, जितने भी व्यूवर्स मुझे वॉच कर पा रहे हैं, आप जहां कहीं भी रहे, हैप्पी रहें, सुरक्षित रहें। सो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रही है, आज रात आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं, याद रखिएगा ये टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। एंड मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आपके लिए है। और जो एक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उतने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील करेंगे? पहला ही प्रहार हो चुका है, डेड। ओके, 4 ऑफ कप्स, क्लैरिफाई करते हैं। स्कॉर्पियो स्ट्रांगली कोई हो सकता है, वाटर साइन आ गया भाई, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। नंबर 4, 13 नंबर, और अप्रैल मंथ आप लोग से रेजोनेट कर सकता है। डी या एम किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। डेथ के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, डेथ के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को, सॉरी 4 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। 4 ऑफ कप्स, ओके। देखिए, आपके जो पार्टनर हैं, इनके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि पहला ही कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन का है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये अभी स्टार्ट हुआ है। और ये स्टार्ट कैसा है, यहां पर 2 चीजें हैं, ध्यान से सुनना। अभी तक इनको जिन पर ट्रस्ट नहीं था, या अभी तक जिन चीजों में इंटरेस्ट नहीं था, अभी उधर तो इनका इंटरेस्ट जाने वाला है। और जिन चीजों में अभी तक ये इंटरेस्ट रखते आए हैं, या जिन लोगों पर ये रिलाय करते आए हैं, विश्वास करते आए हैं, उधर से इनका मन जो है वो उठने वाला है। कहने का मतलब ये है कि आपके पार्टनर अभी उन चीजों में अपना इंटरेस्ट दिखाने वाले हैं, अभी उन चीजों को, उन लोगों को एक्सेप्ट करने वाले हैं। इनके अंदर एक्सेप्टेंस आएगी उन चीजों के लिए, उन लोगों के लिए जो एक्चुअल में इनको कुछ ना कुछ सर्व करेंगे, चाहे वो फिर कोई कनेक्शन हो, चाहे वो फिर कोई चीज हो, ठीक है। अभी उन्हीं को एक्सेप्ट करने वाले हैं। कहने का मतलब ये है कि अभी तक इनका ये था कि जिसको एक्सेप्ट करना चाहिए था, उनको तो किया नहीं। जिन पर ट्रस्ट करना चाहिए था उन पर तो किया नहीं, और जिन पर नहीं करना चाहिए था, थर्ड पार्टी या बाकी लोग, उन पर ये कर रहे थे। अब यहाँ पर चीजें अभी चेंज हो रही है। यहाँ पर अब आपके पार्टनर को, आपके पर्सन को समझ में आ रहा है कि मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ नहीं, किस पर ट्रस्ट करना है, किस पर नहीं, किसको एक्सेप्टेंस देनी है, किसको नहीं। सो ये बहुत बढ़िया बात है कि आपके पार्टनर के अंदर अभी, जो आपके पार्टनर हैं, अभी ही अपने ऊपर काम कर रहे हैं और समझ पा रहे हैं चीजों को कि इनके लिए क्या चीज सही है, इनके लिए कौन लोग सही हैं। जय सिया राम। एस ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। स्ट्रांगली आप या आपके पर्सन, ए किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, ए किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। मे मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है, जनवरी का महीना आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है, नंबर 15 आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। ओ किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, पी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है,
एस ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। नॉट बैड। हेरोफेंट के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। जय सिया राम। हेरोफेंट के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। जय सिया राम। किंग ऑफ कप्स। वाओ, जस्टिस। मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर अभी अपने प्रेम को समझ रहे हैं। इनके अंदर एक्सेप्टेंस के साथ साथ इनके अंदर समझ भी आ रही है। अभी तक जो इमेच्योरिटी आपने इनके अंदर देखी थी, अब आपको देखने को मिलेगा कि ये इंसान ने कितना कुछ एक्सपीरियंस कर लिया, इस इंसान के अंदर कितनी ज्यादा मैच्योरिटी आ गई है। आप लिटरली शॉक रहने वाले हैं इनको देखकर कि आपके पार्टनर अभी अपनी गलतियां तक एक्सेप्ट करेंगे। अपनी गलती को एक्सेप्ट करने के लिए जो स्ट्रेंथ चाहिए वो हर किसी में नहीं होती। आपके पार्टनर अभी अपनी गलतियां भी एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए आप, ये जो हेरोफेंट का कार्ड है और ये क्लैरिफाई हुआ है किंग ऑफ कप्स। मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर अभी तक जो अपने अंदर के इमोशंस को ये इग्नोर करते आ रहे थे। ठीक है, आपके लिए इनके मन में जो भी प्रेम था इसको ये अवॉइड करते आ रहे थे। इनके लिए बाकी चीजें मैटर कर रही थी लेकिन प्रेम नहीं, ये कनेक्शन नहीं। लेकिन अब आपके पार्टनर बहुत ज्यादा अपने इमोशंस को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस हो चुके हैं। इनको समझ आ रहा है कि भाई वो सिर्फ अट्रैक्शन नहीं था, वो सिर्फ टाइम पास नहीं था, वो जो कनेक्शन मेरे पार्टनर के साथ था, मतलब आपके पार्टनर जो है लिटरली आज रात फील करने वाले हैं कि मेरा जो कनेक्शन मेरे पार्टनर के साथ था वो कोई मजाक नहीं था। मैं इतना सीरियस हूं उसके लिए, मेरे मन में इतना टाइम निकल गया, खुद को मैंने इतना चेंज करने की कोशिश की, मैंने मूव ऑन करने की कोशिश की, मैंने बाकी के ऑप्शंस को भी देख लिया, लेकिन फिर भी मैं रिश्ते से नहीं निकल पा रहा हूं। तो अभी आपके पार्टनर एक्सेप्टेंस में आ रहे हैं, अभी एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो रहे हैं। अभी तक इस कनेक्शन से ये भाग रहे थे, अब ये इस कनेक्शन को ऐसा समझो कि एक इंसान है जो आपसे भाग रहा है, आगे भाग रहा है, आप इनके पीछे हो, वो आगे भाग रहे हैं। जैसे ही आपने स्टॉप किया, जैसे ही आप रुके, सामने वाला पीछे मुड़ के देख रहा है, अरे आ रहा है नहीं आ रहा, आ रहा है या नहीं आ रहा, अच्छा नहीं आ रहा, तो वो रुक गया। अब वो रुक गया, अब वो सोच रहा है कि क्या मुझे जाना चाहिए, मैं जिससे भाग रहा हूं, जिन इमोशन से मैं भाग रहा हूं, क्या मैं इससे भाग पाऊंगा? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं भाग पाऊंगा। तो ये लिटरली खुद से क्वेश्चनिंग कर रहे हैं कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है, मैं जिससे भागने की कोशिश कर रहा हूं वो ही मुझे मेरे सामने खड़ा मिल रहा है मुझे। मतलब ये इमोशन से भाग रहे हैं और ये उल्टा और ज्यादा इमोशनल होते जा रहे हैं। इनके इमोशंस इनको अंदर ही अंदर, इनके इमोशंस का भूचाल आया हुआ है इनके अंदर। आप ये देखोगे कि ये इंसान बाहर से कितना भी खुद को मैच्योर दिखाए, मैच्योरिटी भी आ रही है, लेकिन कितना भी खुद को ऐसा दिखाए कि इनको फर्क नहीं पड़ता, जैसे इस इंसान को है, ये लोगों को, एक सेकंड आप इसको देखिए, ये जो पिक्चर है, ये जो लोग बैठे हैं ये इसकी सुन रहे हैं। भले ही ये लोगों को बता रहे हैं कि लाइफ में ऐसे करो वैसे करो, ठीक है, लेकिन खुद जो है इनके इमोशंस इतने ज्यादा अंदर ही अंदर, इतना तूफान चल रहा है। बाहर से ये लोगों को सिर्फ नॉर्मली खुद को दिखा रहे हैं, नॉर्मल से दिख रहे हैं बाहर से, जैसे ज्यादा बड़ी बात नहीं हुई इनके साथ। क्या हुआ? एक कनेक्शन था, एक टाइम एक कनेक्शन हुआ करता था इस इंसान का, अरे इससे तो शायद इसने तो मूव ऑन भी कर लिया होगा, दिखने में ऐसा लग रहा है, लेकिन आज भी ये इनके इमोशंस इनके ऊपर, स्पेसिफिकली आज की रात थर्ड पार्टी नहीं, इन्हीं के इमोशंस इन पर अटैक करने वाले हैं। ठीक है, भयंकर अंदर सैलाब आने वाला है इमोशंस का। किंग ऑफ कप्स,
चलिए और देखते हैं और क्या। जय सिया राम। मुझे नहीं लगता ये देर लगाएंगे, ये बहुत जल्द एक्शन लेने वाले गाइस, बहुत जल्द। एज यू कैन सी नाइट ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है ये। आपको पता है ना इस घोड़े की स्पीड कितनी है, कितना फास्ट भाग रहा है, दौड़ रहा है। ये बहुत जल्द एक्शन लेने वाले गाइस, बहुत जल्द। अब मुझे नहीं लगता कि आज रात जैसे अपने इमोशंस को समझेंगे, जैसे ही ये सोचेंगे कि मुझे एक्शन लेना है, तो ये ज्यादा वेट करेंगे। मुझे नहीं लगता यूं इंस्टेंट एक्शन लेने वाले हैं। ट्वाइस, ट्वाइस, हे भगवान। ये देखो, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स आपके पार्ट, ये कंफर्मेशन है आपके पार्टनर आज रात आपको लेकर बहुत ज्यादा सीरियस होने वाले हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल होने वाले हैं। आज रात इनको अपना प्यार याद आने वाला है, आज रात इनको एहसास होने वाला है हो गया है तुझको तो प्यार सजना। अभी तक ये इनकार करते आए थे, लाख कर ले तू इनकार सजना। लिटरली आप इनको हर कहीं दिख रहे हो, जैसे उस सॉन्ग में काजोल जी हैं वो दिख रहे थे, राइट, वैसे। तो भाई आप दिखने वाले हो, ये बहुत ज्यादा इमोशनल होने वाला है, ये बहुत जल्द एक्शन लेंगे आपके ऊपर, बहुत जल्द। एक फ्रेश स्टार्ट इनको करना है इस कनेक्शन में, इनको एक फ्रेश स्टार्ट करना है तो करना है। और मुझे एक स्पेसिफिक मैसेज ये भी मिल रहा है विद द एस ऑफ सॉर्ड एंड द नाइट ऑफ सॉर्ड। ये आपको कुछ सच बता सकते हैं, ठीक है, ये कुछ सच आपके सामने रख सकते हैं। अपनी गलतियों पे पछता रहे हैं, इन्होंने जिन चीजों को हाइड किया। मैंने अभी आपको एक बात बोली कि ये आपको कोई सच बता सकते हैं, ये वो सच है जो अभी तक आपसे हिडन है। इन्होंने बहुत कुछ आपसे हाइड किया है। कोई एक बात हो तो मैं बताऊं, क्लैरिफाई कर ले, कोई एक बात हो तो। लेकिन आपको भी बताया, इस इंसान ने बताया ही क्या है आपको, बहुत कुछ हाइड किया इस इंसान ने। और स्ट्रांगली मुझे इनकी फीलिंग्स ज्यादा लग रही है, इस इंसान ने अपने ट्रू इमोशंस आपसे हाइड किए। चलिए देखते हैं क्या कुछ ये जो हिडन है, मतलब ये इनके जो पार्टनर इनसे हाइड कर रहे हैं और अभी ये इनको बताना चाहते हैं, ये क्या चीज हो सकती है स्ट्रांगली, ये क्या है। जय सिया राम, जय सिया राम। 7 ऑफ वांड्स, वन मोर कार्ड, जय सिया, क्या है ये। ओके, यस, मुझे ऐसा लग रहा है ये आपको कुछ लोगों के बारे में सच बताना चाहते हैं, और ये वो लोग हैं जिन्होंने एक वॉल क्रिएट कर दी थी आप दोनों के बीच, ठीक है। और अब ये आपको सच बताना चाहते हैं, क्योंकि ये जो रिग्रेट है ना इनको, ये अंदर अंदर काट रहा है इनको कि क्यों इन्होंने, मतलब मैं जब उसी ने प्यार थोड़ी ना किया था, मैंने भी उससे प्यार किया था, तो मैंने अपनी तरफ से मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं निभाई। जिस टाइम मेरा फर्ज बनता था मेरे पार्टनर को प्रोटेक्ट करने का, जिस टाइम मेरा फर्ज बन रहा था मेरे पार्टनर का साथ देने का, उस वक्त मैंने अपना फर्ज क्यों नहीं निभाया। सो आज इनको याद आ रहा है कि मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैं मेरे पार्टनर का सपोर्ट करूं, उसको समझूं, राइट। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, और मैंने उससे इतने झूठ कपट किए, जो बातें मेरे पार्टनर को पता होनी चाहिए थी वो पार्टनर मैंने अपने पार्टनर से छिपाई है। अब ये बातें इनको काट रही हैं अंदर ही अंदर। मैं सच में इस कार्ड से परेशान हो गई हूं। मैं अगर नेक्स्ट टाइम ये आया ना, निकाल के बस साइड में ही रख दूंगी। मैं परेशान हो गई भाई ये इस एनर्जी से, आपको भी पता होगा। डेक भी चेंज कर रही हूं मैं, अगर आप नोटिस करो तो। आज ये दूसरी डेक है, इसमें भी यही आ रहा है। क्या करें, एनर्जी है तो बेचारा आएगा ना ये भी। तो यहाँ पर आपके पार्टनर ने आपसे जो भी चीजें हाइड की है अभी आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि आपसे किया हुआ छल, आपसे इन्होंने जो भी छल कपट किया, जो भी झूठ बोले, वो इनको अंदर ही अंदर अभी रिग्रेट में डाल रहा है, बहुत ज्यादा गिल्ट में जा रहे हैं आपके पार्टनर। नंबर 9 सितंबर मंथ, आई किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, एफ किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। जुलाई मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है, नंबर 7 आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। और राइट, और कुछ, और क्या। मैजिशियन, जजमेंट,
आपकी प्रेयर सुन ली गई है। मेरे व्यूवर्स, ये जो कुछ हो रहा है ना, ये आप ही ने मैनिफेस्ट किया है। ये मैजिशियन की एनर्जी मेरे व्यूवर्स की है, आपके पार्टनर की नहीं, ठीक है। आप जो मैनिफेस्ट कर रहे थे ना अभी तक, आप यूनिवर्स से जो मांग रहे थे, देखो मेरे कुछ व्यूवर्स यूनिवर्स से मांग रहे थे आंसर्स कि भाई मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप समझाओ ये हो क्या रहा है, राइट। और कुछ मेरे व्यूवर्स जस्टिस मांग रहे थे, कुछ मेरे व्यूवर्स ने यूनिवर्स से जस्टिस मांगा, कुछ मेरे व्यूवर्स ने कहा कि भाई हमें आंसर्स दीजिए, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, एटलीस्ट मेरे पार्टनर को अपनी गलतियों का तो एहसास जरूर हो। तो भाई अब जो ये जो कुछ हो रहा है ना, यूनिवर्स ने आपकी प्रेयर सुनी है, और अब आपके पार्टनर जो भी अपने इमोशन से कनेक्ट कर पा रहे हैं, अपनी गलतियों का जो एहसास कर पा रहे हैं, उसके पीछे हाथ है यूनिवर्स का, आपकी प्रेयर्स का। देखिए प्रेयर्स में बहुत ज्यादा पावर होती है, ठीक है। तो प्रेयर करते रहिए जब तक सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग ना हो, जब तक टाइम आपके फेवर में ना हो, तब तक आपको प्रेयर्स करते रहना है। ओके मैजिशियन, आप अभी इस एनर्जी में हो जहां आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, कुछ भी मैम, कुछ भी, यस कुछ भी। चलिए अभी देखते हैं मेरे व्यूवर्स की एनर्जी क्या है। जय सिया राम, जय सिया राम। बहुत पॉजिटिव हो आप, बहुत पॉजिटिव हो। सिचुएशन चाहे कितनी भी नेगेटिव हो, लेकिन आप उसमें पॉजिटिविटी ढूंढ ही लेते हो। ट्रस्ट है आपको ईश्वर पर, ट्रस्ट है आपको कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। अच्छा मुझे क्या है ये, व्हाट इज दिस, कल किसी ने कमेंट किया मेरे को, मैम ये आईब्रो कब करवाओगे। आपको इनसे भी प्रॉब्लम हो रही है, भाई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है आईब्रोज, भाई टाइम नहीं मिलता, देखते हैं। और वैसे भी मुझे जो आईब्रोज हैं ये प्रॉड ही अच्छे लगते हैं। देखते हैं और क्या है, और क्या आ रहा है मैसेज, देखते हैं। आज इतनी ज्यादा इमोशनल है, ये आपसे क्या कहना चाहते हैं। हैंड रिटन मैसेज बाद में देखेंगे, कुछ और मैसेज देख लेते हैं इस डेक से, इनको आपसे क्या कहना है। अगर इस वक्त अगर ये आपसे कुछ कह पाते तो ये आपसे क्या कहते हैं। जय सिया राम। मेरे व्यूवर्स से इनके पार्टनर जो हैं वो एट प्रेजेंट टाइम इनसे क्या कुछ कहना चाहते हैं। राम जी एट प्रेजेंट टाइम मेरे व्यूवर्स से ये इनके पार्टनर क्या कुछ कहना चाहते हैं। भाई अपने आप से निकल आओ, मैं सोच रही हूँ अपने आप से मैसेज निकल आए, लेकिन नहीं, ये तो इनको तो खींच के पड़ेगा, नहीं आने वाले। भाई बड़े जिद्दी हैं आपके पार्टनर ही जो हैं। पहला आया है, I have never felt a passion this intense। आज से पहले इन्होंने आज रात जो इनको बड़ी पैशनेट एनर्जी, एक पुल आपके टूवर्ड्स जो फील होने वाला है कि भाई आप इनको अट्रैक्ट कर रहे हो मैग्नेट की तरह। आज तक इन्होंने कभी किसी के लिए ऐसा फील नहीं किया। दूसरा है, आई शुड हैव एक्सप्रेस्ड माई सेल्फ बेटर। देखिए होल्डिंग बैक का कार्ड है। मैंने कहा ना, इन्होंने आपसे बहुत सी चीजें हाइड की हैं और अभी आपको बताना चाहते हैं। स्पेसिफिकली इनकी ट्रू फीलिंग्स लग रही है मुझे। ओके, आई विश यू अंडरस्टूड हाउ आई फील। काश आप समझ पाते, लेकिन आप नहीं समझे। आपके पार्टनर आपसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बिना बोले आप समझ जाओगे, लेकिन आप नहीं समझे। सो फाइनली इन्होंने डिसीजन लिया कि भाई अब तो इनको बोलना ही पड़ेगा। Absence. I feel like a part of me is missing without you। आपके बिना इनको आपकी एब्सेंस फील हो रही है, इनको ऐसा फील हो रहा है कि इन्हीं का कोई पार्ट है जो इनसे छूट गया है। ओके और क्या, ओके यहाँ पर देखिए, आई मिस आवर इनसाइड जोक्स। आपके साथ बिताया हुआ एक क्वालिटी टाइम इनको बहुत ज्यादा याद आ रहा है। देखिए ये वो टाइम है जहां आप बहुत हंसी मजाक किया करते थे, ठीक है। सो ये वो टाइम है, आपके पार्टनर बहुत बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं उस वो जब एक दूसरे की टांग खींचते थे, एक दूसरे को टीज करते थे, ये वो टाइम है। और क्या कहना है इनको, कहना है द लेसन्स आई लर्न फ्रॉम अस विल नेवर बी फॉरगॉटन।
इन्होंने इस कनेक्शन से बहुत कुछ सीखा है और ये उसको कभी नहीं भूल सकते। देखो ये कार्ड निकलने की कोशिश कर रहा है तो निकाल ही लेते हैं। अनफिनिश्ड बिजनेस, ओके, वे स्टिल हैव थिंग्स टू रिजॉल्व एंड डिस्कस। इनको ऐसा लगता है कि अभी भी चीजों को सुलझाया जा सकता है, सिचुएशन को समझा जा सकता है, अभी भी चीजें ठीक की जा सकती है अगर बैठ के आराम से बात करो तो। आई लेफ्ट, ओके, व्हेन थिंग्स गॉट हार्ड, ये भाग गए थे क्योंकि इनको ऐसा लगा कि अभी इनसे ये सिचुएशन टैकल नहीं होगी, ये कनेक्शन इनसे टैकल नहीं होगा। आप इनको ट्रिगर कर गए और ये वहां से निकल लिए। सिचुएशन को फेस करने के बजाय ये वहां से निकल लिए। चलिए अभी कुछ हैंड रिटन मैसेज देख लेते हैं और उसके बाद गाइडेंस मेरे व्यूअर्स के लिए। सॉन्ग आए हैं, सॉन्ग भी लेंगे। ओनली मैसेज चाहिए हमें, बस मैसेज। ओके, दिख रहे हैं आपको मैसेज? ओके, सो फर्स्ट मैसेज वी हैव, एंजल्स आर हेल्पिंग यू फॉर यूनियन। एंजल्स जो हैं वो आप दोनों को मिलाना चाहती हैं, तो एंजल्स अपना काम कर रही हैं, आप अपना काम कीजिए। आपका क्या काम है? पेशेंस रखना, विश्वास रखना और सेल्फ लव करना, अपने करियर पर फोकस करना, खुद पर फोकस करना। आई कैंट लिव विदाउट यू, आपके पार्टनर आपके बिना नहीं जी सकते। हम जहां भी रहेंगे एक दूसरे के रहेंगे। फिर तो तारों के शहर में जाना पड़ेगा, क्योंकि बिना किसी एक्शन के ऐसा पॉसिबल नहीं है। या तो आपको थर्ड पार्टी के क्या बोलूं, थर्ड पार्टी रिमूव होगी तभी तो, वरना कौन वो थर्ड पार्टी रहने देगी। आई एम ट्राइंग टू फाइंड ए वे, लेकिन ये कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं। होप ये तारों वाला रास्ता ना ढूंढे। काम में व्यस्त हैं, ओके भाई, इनको भी काम है। मुझसे नफरत मत करो। तो मेरे व्यूवर्स आपको बोल रहे हैं कि आप इनसे नफरत मत करो। हाँ, मेरे व्यूवर्स तो बैठे हैं, आप नफरत क्या, आपको प्यार देने के लिए, लेकिन आपकी ऐसी किस्मत कहाँ। आज पिया तो है प्यार दो, विल यू एवर मेक थिंग्स राइट। ये प्यार देने लायक नहीं है। ये क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं क्या कभी खुद से भी तुम चीजें ठीक करोगे? आपको बोल रहे हैं। अब बताओ, आप खुद बताओ क्या देना चाहिए इनको। नहीं, धोखा मत देना। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने बोला धोखा, इनको तो धोखा मिलना चाहिए। आई ड्राइव बाय योर हाउस। भाई ये चक्कर काट रहे हैं आपके घर के, देखना, ठीक है, ध्यान से। ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, या हो सकता है इन्होंने जासूस छोड़ रखे हैं आपके पीछे। बहुत कुछ कहना है मगर कह नहीं पाते। मैं भी बहुत ट्राई करती हूँ कि आपको बता पाऊं कि आपसे क्या कहना चाहते हैं। ये आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं, मुझे कुछ कहना है। अगर आपने नोटिस किया इस सॉन्ग में भी वो जो इंसान है, मुझे कुछ कहना है, उसने कभी ये नहीं कहा कि उसको जो कहना है वो कहे। वो सिर्फ एक ही लाइन बोले जा रहा है, मुझे कुछ कहना है, ठीक है, पता नहीं कितने टाइम्स, मुझे कुछ कहना है, ओके, मुझे कुछ कहना है, मुझे कुछ कहना है। भाई कहना क्या चाहते हो वो कहो, लेकिन वो इनसे कहा नहीं जा रहा, घूम रहे उधर चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं। जो मैंने बात बोलनी चाहिए वो बोल नहीं रहे। की टू हैप्पीनेस, आप इनकी खुशियां हैं, आप ये पास है इनकी हैप्पीनेस की चाबी। मैम हम तो इनकी खुशियों की चाबी है, लेकिन हमारी खुशियों का क्या, हमारा क्या? हमारी खुशियों को तो ग्रैंड लगा रखा है इन्होंने। कोई ग्रहण नहीं लगा रखा, यहाँ आप ही की कमी है। क्यों किसी को कंट्रोल दे रहे हो आप अपनी? भाई क्यों आप मोहताज हो? आपकी हैप्पीनेस कोई आपसे छीन नहीं सकता। आप खुद कंट्रोल देते हो, सामने वाले को परमिशन देते हो कि मेरी खुशियों की धज्जियां उड़ा दो।
किसी को ब्लेम नहीं कर सकते आप अपनी खुशियों के लिए, ठीक है। मैजिक, ओके, आप जो हैं आप इस कनेक्शन में मैजिक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट आपको तो पता नहीं, आपके पार्टनर तो बड़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि ऑल ऑफ सडन सोन परी आएगी और जादू की छड़ी घुमाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। 999, ओके, 999 आज भी वैसे 999 है, 99 पोर्टल है, ओके। सो ये 999, ये जो अभी ये जो 99 पोर्टल है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कार्ड्स अच्छे आए हैं, आपके पार्टनर आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं आपको लेकर, तो हो सकता है कि ये 99 पोर्टल आप दोनों का यूनियन करवा के जाए, ठीक है। 555, ओके, बहुत ही पॉजिटिव चेंज लेके आ रहा है ये आपका 99 पोर्टल जो है, ये आपके स्पेसिफिकली आपके कनेक्शन पर बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव इसका क्या बोल रही थी मैं, बात ही बोल गई। हाँ, 555 बहुत ही पॉजिटिव चेंज आने वाला है आपका, ठीक है। इस कनेक्शन में पॉजिटिव चेंज आने वाला है। जब माइंड में कोई और थॉट आ जाए ना ऑल ऑफ सडन, तो जो जुबान है वो ऐसे ही लड़खड़ाती है, ऑल ऑफ सडन दिमाग में पता नहीं कहां से कहां चला गया। आई रिग्रेट व्हाट आई सेड टू यू, इनको रिग्रेट है, इन्होंने आपसे जो भी गलत कहा, और इनको इस बात का रिग्रेट भी है कि इन्होंने जो बातें आपसे नहीं की, मतलब जो कहनी चाहिए थी वो कही नहीं, और जो नहीं कहनी चाहिए थी वो कह दी, वो बक दी बिना सोचे समझे। आपने झूठ क्यों कहा मुझसे? हो सकता है भाई इनको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, या फिर हो सकता है आपने इनसे कोई झूठ बोला है, भाई आपने इनसे कोई झूठ बोला है। नेक्स्ट वी हैव, अरे खुल जा सिम सिम, अरे मैं किसी की सिम नहीं खोल रही, ये एक मंत्र है, खुल जा सिम सिम, देखा करते थे 90s बॉर्न है ना हम भी। यूनिवर्स इज गिविंग मी साइन, यूनिवर्स जो है वो इनको साइन दे रहे हैं, ठीक है। अभी 2 सॉन्ग आए हैं, दोनों ही देख लेते हैं, आपको जो अच्छा लगे आप वो सुन लेना। यूनिवर्स इनको साइन दे रहे हैं, जैसे या तो बार बार आपका नाम इनके सामने आ रहा है, ठीक है, आपका जो आपके जो फोन नंबर है, आपके मोबाइल नंबर है, उनके लास्ट डिजिट इनके सामने आ रहे हैं, या आपकी कहीं बातें कोई और कह रहा है इनसे, तो लिटरली आप क्लिक हो रहे हो, आपके फेवरेट सॉन्ग इनके कानों में बज रहे हैं, आपके शक्ल जैसा कोई इनके सामने से निकल रहा है, मतलब जरा कभी मेरी नजर से खुद को देख भी, जरा कभी मेरी नजर से, जरा कभी मेरी नजर, हाँ ये वो सॉन्ग है, सुन लेना, बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है। खुद को देख भी, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, सुन लेना। दूसरा सॉन्ग है, बड़े नजर वाले सॉन्ग आ रहे हैं भाई, इसका मतलब इनकी नजर आपके ऊपर है, पूरा स्टॉक कर रहे हैं आपको नजर के सामने, वाह वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। जिगर के पास कलेजे का टुकड़ा हो आप इनका, कोई रहता है, थर्ड पार्टी नहीं, वो हो तुम, व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। नाउ लेट मी चेक, so let's see what should you do right now। मेरे व्यूअर्स को क्या करने की जरूरत है? जय सिया राम, इनके लिए गाइडेंस। रिवर का कार्ड है, ओके, फ्लो विद द चेंजेस, डोंट रेजिस्ट देम, यही मैं आपको बोल रही थी, ठीक है। आपको इस रिवर की तरह, जैसे ये रिवर फ्लो कर रही है, वैसे ही आपको इसी जो ये सिचुएशन है उसी के साथ बहना है। कहने इन शॉर्ट में कहूँ, गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में रहो। जो भी चेंजेस आ रहे हैं, जो कि मैंने देखे बहुत पॉजिटिव चेंज आ रहे हैं आपके कनेक्शन में, अभी आपके ओवरऑल लाइफ में भी आ रहे हैं, आप उसको एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। आपको उसको एक्सेप्ट करना है, जो भी चेंजेस आपकी लाइफ में यूनिवर्स कर रहे हैं उनको एक्सेप्ट कीजिए, हैप्पी, ठीक है।
मुंह लटका के नहीं। फॉरेस्ट का कार्ड आया है, विद इन नेचर यू फाइंड योर स्ट्रेंथ। ओके, जितना हो सके नेचर के साथ अपना टाइम स्पेंड कीजिए, जितना हो सके आप अपनी स्ट्रेंथ से कनेक्ट कर पाएंगे, आप इजिली अपनी इनर स्ट्रेंथ से कनेक्ट कर जाएंगे। जितना हो सके नेचर के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। एंड लास्ट वी हैव बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी, रेन ड्रॉप, लेट योर टीयर्स क्लीन, ओके, लेट योर टीयर्स क्लींस एंड हील यू। वाओ, रोने का मन कर रहा है, समटाइम्स ऐसा होता है ना, मन करता है रो ले। और स्पेसिफिकली मेरे मैस्कुलाइन के लिए, जो भी मेरे मैस्कुलाइंस मुझे देख रहे हैं, जितने भी मैस्कुलाइंस मुझे देख रहे हैं, उनके लिए, आपके लिए ये गाइडेंस है, ये मत सोचना कि मैं तो मर्द हूँ, मर्द को दर्द नहीं होता। रोने का मन कर रहा है लेकिन रो नहीं पा रहे हैं, रोना नहीं चाह रहे हैं, ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि आपके जो टीयर्स हैं, जब आपके आंसू बहते हैं, आपके अंदर के इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस रिलीज होते हैं और आपको हीलिंग में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है, तभी आपकी हीलिंग होती है। तो जब भी होता है ना ऐसा सफोकेशन, आपको फील हो, मन कर रहा है, दम घुट रहा है और मन कर रहा है कि थोड़ा सा रो ले, कहते हैं ना मन हल्का हो जाता है, ये बात सही है, मन हल्का होता है, नेगेटिव इमोशंस रिलीज होते हैं। तो आपके जो आंसू हैं उनको बहने दीजिए, अगर आ रहे हैं तो जबरदस्ती का नहीं रोना। कहीं पता नहीं आपने भी वो वीडियो देखा था क्या, कि दिन में 2 बार रोने से आपके चेहरे पे ग्लो बढ़ता है, अरे उस चक्कर में मत रोना। कल को पता चले मॉर्निंग में उठे और डार्क सर्कल हो गए, तो ये मत करना। बस ये है कि जब अंदर से फील हो कि बड़ा सफोकेशन फील हो रहा है, दम सा घुट रहा है, रोने का मन कर रहा है, इट्स टोटली फाइन, ठीक है, नो मैटर आप किस जेंडर के हैं, ये सभी के लिए, ठीक है। और इससे क्या होगा, आपकी हीलिंग बहुत जल्दी होगी। सो गाइस, दैट वाज योर रीडिंग, होप आपसे रेजोनेट हुई है। रीडिंग हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसी और रीडिंग्स के लिए आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलती हूँ मैं आप सभी से अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम, हर हर महादेव।